नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे गुप्त स्थान के बारे में सुना है जिसे सिर्फ वे ही पा सकते हैं जो पूरी तरह शुद्ध हृदय वाले हों? एक ऐसा स्थान जो ना मानचित्रों में दिखता है और ना ही साधारण आंखों से देखा जा सकता है। यह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक दिव्य भूमि है, शंभाला। आइए इस रहस्यमयी लोक की कहानी को गहराई से जानें। शंभाला यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान या मौन का स्थान। यह एक रहस्यमय स्वर्ग है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें कालचक्र तंत्र और पश्चिमी तिब्बत की झांगझुंग संस्कृति के प्राचीन शास्त्र शामिल हैं। माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग रह सकते हैं, अर्थात वे जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। यह एक दिव्य भूमि है जहां प्रेम और ज्ञान का शासन होता है और जहां दुख, अभाव या बुढ़ापा नहीं होता। शंभाला को समझना आसान नहीं है। इसे हजार नामों की भूमि भी कहा जाता है। इसे प्रतिबंधित भूमि, श्वेत जल की भूमि, दिव्य आत्माओं की भूमि, जीवंत अग्नि की भूमि, जीवित देवताओं की भूमि और चमत्कारों की भूमि जैसे कई नामों से जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों में इसे आर्यावर्त कहा गया है, जिसका अर्थ है योग्य लोगों की भूमि। चीन में इसे हसीतियान के रूप में जाना जाता है, जो कि हसी वांगमू का पश्चिमी स्वर्ग है। रूसी पुरानी मान्यताओं में इसे बेलोवॉइडे कहा जाता है। लेकिन पूरे एशिया में यह सबसे अधिक अपने संस्कृत नाम शंभाला, शंभला या शंगरीला के रूप में प्रसिद्ध है। शंभाला की कहानी हजारों साल पुरानी मानी जाती है और इसका उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण में इसे विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के जन्मस्थान के रूप में बताया गया है, जो एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। बौद्ध धर्म में शंभाला की अवधारणा हिंदू धर्म की पुरानी मान्यता से प्रेरित है। हालांकि शंभाला का सबसे विस्तृत वर्णन कालचक्र तंत्र में मिलता है। कालचक्र तंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म की एक जटिल और गूढ़ शिक्षाओं का हिस्सा है। 1985 में बोधगया में कालचक्र अनुष्ठान के दौरान 14वें दलाई लामा ने कहा था कि शंभाला कोई साधारण देश नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि कुछ विशेष लोग अपनी कर्मगत शक्ति के कारण वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन यह कोई ऐसा भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम खोज सकें। इसे केवल एक पवित्र भूमि कहा जा सकता है जो मानव जगत में स्थित है, और जब तक कोई व्यक्ति योग्य नहीं होता, वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। शंभाला की अवधारणा तिब्बती धार्मिक शिक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भविष्य से संबंधित तिब्बती मिथकों में विशेष स्थान रखती है। कालचक्र तंत्र यह भविष्यवाणी करता है कि समय के साथ मानवता का नैतिक और आध्यात्मिक पतन होगा और भौतिकवाद की विचारधारा पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जब यह विचारधारा पूरी तरह हावी हो जाएगी और एक क्रूर शासक इसके अनुयायियों को एकजुट कर लेगा, तब शंभाला के बर्फीले पहाड़ प्रकट होंगे। यह क्रूर सेना शंभाला पर हमला करेगी, लेकिन तब शंभाला का राजा अपनी विशाल सेना के साथ प्रकट होगा और अंधकार की शक्तियों को हराकर एक नए स्वर्ण युग की स्थापना करेगा। हालांकि इस भविष्यवाणी में युद्ध का उल्लेख है, जो बौद्ध धर्म की अहिंसा की शिक्षाओं के विपरीत लगता है। पश्चिमी दुनिया में भी शंभाला की रहस्यमयी कथा ने कई लोगों को आकर्षित किया है। समय समय पर विभिन्न खोजकर्ता और आध्यात्मिक साधक इस स्वर्गीय स्थान की खोज में निकले हैं। नाजी जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी गुप्त विद्याओं में रुचि रखते थे और उन्होंने तिब्बत में आधिकारिक अभियान भेजे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अभियान शंभाला और अघरता, जो कि हिमालय के नीचे कथित रूप से स्थित एक गुप्त नगर है, में आर्य पूर्वजों को खोजने के लिए भेजे गए थे। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। अब तक कोई भी व्यक्ति शंभाला की सटीक भौगोलिक स्थिति साबित नहीं कर पाया है। फिर भी अधिकांश संदर्भ इसे यूरेशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित बताते हैं। प्राचीन झांगझुंग ग्रंथ इसे पंजाब या हिमाचल प्रदेश की सतलुज घाटी में स्थित मानते हैं। मंगोलियाई लोग इसे दक्षिणी साइबेरिया की कुछ घाटियों से जोड़ते हैं। अल्ताई लोक कथाओं में बेलुखा पर्वत को शंभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है। आधुनिक बौद्ध विद्वानों का मानना है कि यह हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित है, विशेष रूप से मैक्लोडगंज के पास धौलाधार पर्वत में। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि शंभाला का प्रवेश एक सुनसान तिब्बती मठ में छिपा है और इसकी रक्षा विशेष शक्तिशाली संरक्षक करते हैं। कुछ लोगों के लिए शंभाला का अब तक न मिलना ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है।
वे मानते हैं कि यह भौतिक दुनिया के किनारे पर स्थित है और एक दूसरे दिव्य संसार का द्वार है। कई लोग इसे केवल एक मिथक मानते हैं, जबकि कुछ के लिए शंभाला की कथा एक आंतरिक प्रेरणा है, एक स्वर्गीय राज्य को खोजने की अनंत इच्छा। शंभाला एक रहस्य, एक दिव्य भूमि, या फिर हमारे भीतर छिपी आत्मज्ञान की खोज। इस पवित्र स्थान का अस्तित्व भले ही रहस्य बना हुआ हो, लेकिन इसकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा स्वर्ग बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। क्या कभी कोई शंभाला को खोज पाएगा, या यह हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।